इन गुरु की वंदन उनको मेरा है, तेरा तुझको सौंप दिया अब, क्या लागे जो मेरा है, क्या लागे जो मेरा है। श्वास श्वास में गणेश गुरुवर, रोम रोम में आनंद नाम। गुरुवर्या है नेत्र ज्योतिमं, किरण सुधा हृदय स्थान, किरण सुधा हृदय स्थान। चरण इन्हीं के चारों धाम है, यही है मेरा तीर्थ महान। पूजा इन्हीं की, सेवा इन्हीं की, यही है मेरा जीवन गान, यही है मेरा जीवन गान, यही है मेरा जीवन गान। शासनेश प्रभु चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन। मेरी गीता मेरी कुरान, मेरी पूजा मेरे पुराण, मेरी श्रद्धा के अटल केंद्र पूज्य गुरुदेव कर्नाटक कच्छ के श्री घोर तपस्वी गणेश लाल जी महासाब, आचार्य भगवान परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महासाब, दक्षिण के श्री परम उपकारी पूज्य गुरुदेव मिश्री लाल जी महासाब, मम आराध्या गुरुवर्या महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य प्रभाकर जी महासाब, इन सभी के पावन चरण कमलों में कोटिशाह वंदन। अत्र विराजित प्रज्ञा मनीषी परम पूज्य प्रणव मुनि जी महासाब के चरणों में कोटिशाह वंदन। जिनके आशीष की सुखद छांव तले पले सीखे और चले, उन पद पाथेय प्रदाता समता समाधान दाता परम पूज्य बड़े महासाब के चरणों में कोटिशाह वंदन। जिंदगी के इस संसार में हर पड़ाव पर व्यक्ति जब भी कभी परेशान होता है, दुखी होता है, और जब कोई संसार में रास्ता नहीं मिलता है, तब उन्हें याद आती है भगवान की। किसकी याद आती है? भगवान की। तब व्यक्ति जाता है भगवान के पास में, हाथ जोड़ता है और भगवान से कुछ न कुछ मांग करता है, कुछ न कुछ याचना करते रहता है कि जिंदगी में मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कभी घर, कभी दुकान, कभी मकान, कभी शादी, कभी ब्याह, कभी पुत्र, न जाने क्या क्या मांगते रहता है। परंतु ज्ञानी जन कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। सुना होगा ना आपने भी कि धर्म करते रहना चाहिए परंतु फल की आशा नहीं करना चाहिए। पर आज इस धर्म सभा में मैं आपसे कह रही हूँ कि भगवान के पास में हाथ जोड़ करके, भगवान के पास में अपने संपूर्ण भाव के साथ में भगवान से एक नहीं अपितु 3 वरदान मांगना। कितने? 3 वरदान मांगना कि जिससे हम इस संसार के सुख नहीं अपितु शाश्वत ऐसा सुख प्राप्त कर सके। ऐसे 3 वरदान की मांग हमें करना है कि इस संसार के लिए तो हमने बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ चाहा, परंतु चाहकर जो भी पाया वो यहीं पर रह जाने वाला है। चाहे धन मांगो, चाहे संतान मांगो, चाहे खजाना मांगो, चाहे घर मांगो, हर चीज यहीं पर रहने वाली है। परंतु यह जो मैं बताने वाली हूँ कि हमें इस संसार से पार उतरने के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए जिस स्थान पर भगवान विराजमान है उस स्थान पर हम भी जाए, इस हेतु हमें भगवान से 3 चीजें मांगना है। कितनी? 3 चीजें। नंबर 1, मुझे वीर बनाना है। क्या बनना है?
वीर बनना है। हम वीर की संतान है, महावीर की संतान है। इस देश में जो भी भगवान हुए हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे और भी कोई हो, परंतु वीर बने बिना कोई भी मोक्ष की यात्रा नहीं कर सकता है। हर कोई वीर बनना है। कैसे बनना है? संसार के क्षेत्र में तो हम बहुत वीर बन जाते हैं। धन कमाते रहते धन कमा कमा करके हम क्या बन गए? धनवीर बन गए। कोई बच्चे होते हैं जो खेलने में आगे जाते हैं और खेलते खेलते इतनी माहिरता हासिल कर लेते हैं कि उन्हें खेलवीर कहा जाता है। जो सैन्य में, सेना में पराक्रम दिखाते हैं, उन्हें परमवीर, शूरवीर कहा जाता है। परंतु जो कर्म को हरा करके सच्ची वीरता दिखलाते हैं, वे केवल वीर नहीं बल्कि महावीर कहे जाते हैं। ऐसी वीरता हम में भी प्राप्त हो। संसार के क्षेत्र में, घर में, दुकान में, हमारे दिन भर के व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं? कितनी वीरता दिखलाते हैं। कोई एक शब्द भी हमें नहीं कह सकता है, कोई कहे तो तुरंत हम लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते। क्या है? हम वीर है, हम क्यों झुकेंगे? हम तो बड़े हैं, हमें किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। परंतु जब व्यक्ति धर्म मार्ग में आगे आता है तब उसे क्या लगता है? डर लगता है। उपवास किया और उल्टी हो गई, उपवास किया, सर दुखने लग गया, उल्टी हो गई, तुरंत हम क्या कहते हैं? अब उपवास नहीं करेंगे। हमने अच्छे क्षेत्र में कार्य किया, अच्छा कार्य किया, किसी ने हमारी प्रशंसा तो की नहीं, अपितु अपमान कर दिया, क्या कहेंगे? अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, अब हमें कोई अच्छा काम नहीं करना है। स्थानक में आके दिन रात मेहनत की है, काम किया है, मंदिर में जाके सेवा की है, किसी गरीब की सहायता की है, परंतु यश मिला नहीं, क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? अब आगे से हमें कुछ काम करना नहीं। यह वीरता नहीं, अपितु क्या है? कायरता है। और यह धर्म वीरों का है, कायरों का नहीं है। धर्म वही कर सकता है कि जो वीर हो। वीर किसमें? लड़ने झगड़ने में नहीं, अपितु सहन करने में। भगवान महावीर को कितने परिशह उपसर्ग आए? 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक परिशह उपसर्ग यदि किसी को आए हैं तो वह भगवान महावीर स्वामी को आए हैं। दीक्षा लेते से ही मच्छरों और मक्खियों का दंश परिशह शुरू हो जाता है, तो वहाँ से लेकर के तो 12.5 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक अनगिनत परिशह और उपसर्ग आए। एक रात्रि में कितने? बोलो, 20 उपसर्ग, वो भी साधारण नहीं। पैरों के नीचे आग लगाई गई, हाथी बन के रौंदा गया, सांप बन के काटा गया, न जाने कितने परिशह उपसर्ग आए, परंतु भगवान कैसे रहे? बोलो, वीर। हम क्या कहते हैं? भगवान महावीर स्वामी की, बस इतना कह के हम शांत हो जाते हैं। परंतु हम भगवान की जय बोलते हैं, महावीर की जय बोलते हैं, महावीर नाम रख लेते हैं, वीर नाम रख लेते हैं, परंतु हम में वह वीरता का गुण आया क्या? इसीलिए भगवान से हाथ जोड़ के क्या प्रार्थना करना है? क्या प्रार्थना करना है? मुझे वीर बनना है। मौत से डरने वाला कभी सैनिक बन नहीं सकता। मौत से डरने वाला कभी सैनिक नहीं बन सकता। पानी से डरने वाला कभी तैराक नहीं बन सकता। और जो कष्टों से डरता है वह कभी धर्मवीर नहीं बन सकता। तो हमें कष्टों से डरना नहीं है, अपितु कष्टों का सामना करना है। कर्मों से डर करके हम धर्म करना ना छोड़े, अपितु कर्मों को हरा करके हम भी वीर बनने की तैयारी करें। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा गुण चाहिए? बोलो, बोलो ना, सब सुन रहे ना? इधर से आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही, इसलिए मैं वापस पूछ रही। चाहिए कि नहीं चाहिए या नहीं चाहिए? सुनाई आ रहा पीछे बैठे वाले भाई लोग? तो बोलो। आप यदि जवाब देंगे तो मुझे समझेगा कि आप भी सुन रहे हैं। तो पहला गुण कौन सा चाहिए?
वीरता का गुण चाहिए। कर्म खपाने के लिए चाहिए वीरता, दुखों को हंसते हुए सहने के लिए चाहिए वीरता। कर्म खपाने के लिए चाहिए वीरता, दुखों को हंसते हुए सहने के लिए चाहिए वीरता, धर्म करने के लिए चाहिए हृदय में सही में वीरता, मोक्ष में पहुंचने के लिए चाहिए वीरता। ऐसा वीरता का गुण यदि हमें प्राप्त करना है तो क्या होनी चाहिए? सच्ची शूरवीरता, झूठी नहीं। एक जगह पर भीषण आग लग गई, इतनी भयानक आग, और जब भी आग लगती है तो देखने वाले सब खड़े हो जाते। तो एक जगह पर आग लगी, सभी लोग आसपास में खड़े थे। ऐसी भयानक आग थी कि कोई बुझाने के लिए भी अंदर नहीं जा सकता था। फायर ब्रिगेड वाले को समाचार दिए, वो आए नहीं आए। तब तक एक गाड़ी वाला आया, टू व्हीलर वाला आया, और उसने आओ देखा न ताव, न गाड़ी रोकी है न कुछ किया है, सीधा अंदर घुस गया। और जब तक फायर ब्रिगेड वाले की गाड़ी का एक पाइप उसने लिया है और सब जगह पर पानी डालने लग गया, और पानी डालकर उसने आग को बुझा दी। आग को बुझा दी और वह थोड़ा सा जख्मी हो गया। जख्मी हुआ तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब आग बुझाई है, इतना साहस का काम किया है, वीरता दिखलाई है, तो सरकार की ओर से उन्हें 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। अब उसका एक जिगरी दोस्त था, वह जिगरी दोस्त उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया है और वह कहता है कि भाई तूने तो कमाल कर दिया और तुझे इस कमाल के बदले में 10,000 रुपये भी मिलने वाले हैं, तो अब तू उन पैसों का सबसे पहला उपयोग क्या करेगा? क्या पूछा है? सबसे पहला उपयोग क्या करेगा? तब वह बिस्तर पे पड़ा हुआ मित्र कहता है कि भाई मैं सबसे पहले तो अपने गाड़ी का ब्रेक ठीक कराऊंगा। क्या कराऊंगा? समझा? मैं अपने गाड़ी का ब्रेक ठीक कराऊंगा, क्योंकि मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसीलिए मैं गाड़ी रोक पाया नहीं और सीधा आग में घुस गया। तो यह वीरता सच्ची वीरता नहीं है, यह तो छुपी हुई वीरता है। कई जगह पर हम भी ऐसा ही करते हैं कि वीरता का कार्य करते तो नहीं है, परंतु प्रशंसा वीरता की प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जलती आग को बुझा न पाए वह नीर ही क्या, जलती आग को बुझा न पाए वह नीर ही क्या, अपने लक्ष्य को भेद न पाए वह तीर ही क्या। संग्राम में लाखों को मारने वाले, संग्राम में लाखों को मारने वाले अपने आप पर विजय प्राप्त न कर सके तो वह वीर ही क्या। संग्राम में लाखों को मार सकते हैं, लाखों को, कई लोगों को हम गालियां दे सकते हैं, कई लोगों के मुंह पर हम थप्पड़ भी मार सकते हैं, परंतु सच्ची वीरता तो वह होती है कि जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सके, जो अपने आप पर विजय मिला सके। ऐसी वीरता का वरदान हमें मांगना है प्रभु महावीर से, ऐसी वीरता का वरदान हमें मांगना है भगवान से, ऐसी वीरता का वरदान प्राप्त करना है हमें संत जनों से। तो ऐसी वीरता हम में भी आए, इसीलिए हमें प्रभु के मार्ग पर चलते जाना है। नंबर 1 कौन सा वरदान मांगना है? वीरता का। नंबर 2 मुझे धीर बनना है। कौन सा गुण चाहिए? अब धीरता का गुण, यानी धैर्यता का गुण। वीरता आ गई परंतु धैर्यता न रही। वीरता के साथ में तपश्चर्या कर ली, उपवास कर लिया। क्या चाहिए तप करने के लिए? वीरता चाहिए, परंतु पारना करने के लिए धीरता चाहिए। क्या चाहिए? धीरता। वीरता के साथ में तप कर लिया, उपवास कर लिया, बड़े हंसते हुए दिन निकाल दिया, परंतु जैसे ही पारने का दिन आता है हम क्या बन जाते हैं? उतावले बन जाते हैं। पारना तैयार हुआ नहीं हुआ, समय आया नहीं आया, उसके पहले ही बौखलाहट से हम चिल्लाने लगते हैं कि ये नहीं वो नहीं, ये बना नहीं वो बना नहीं, तो हमारा उपवास का फल चला गया। खाने के लिए यदि हम उपवास करते हैं तो वह उपवास कुछ काम का नहीं है। ज्ञान सीखने के लिए वीरता चाहिए, परंतु ज्ञान को पचाने के लिए धीरता चाहिए।
ज्ञान सीख लिया, बहुत कुछ कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, और थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि अहंकार से भर गए। और जब अहंकार से भर जाते हैं तो ज्ञान हमारे अंदर गया नहीं। हम पंडित तो बन गए परंतु ज्ञानी बने नहीं। ज्ञान सीखने के लिए जितनी वीरता चाहिए उतना ही पचाने के लिए उसमें धीरता का गुण होना आवश्यक है। चारित्र लेने में, संयम लेने में वीरता चाहिए। भाव आते हैं परंतु पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और पुरुषार्थ कर लिया यानी वीरता। यह वीरता का गुण चाहिए चारित्र लेने के लिए, संयम लेने के लिए, परंतु उसमें टिके रहने के लिए धीरता का गुण चाहिए। चाहिए कि नहीं? धीरता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। हम अत्यंत उच्छृंखल बन जाते हैं, उतावले बन जाते हैं, उफान आ जाता है। चाहे समय आप रोटी बनाने के लिए भी क्यों ना हो, रोटी सीखने के लिए भी तो धीरता चाहिए ना। आप कहेंगे हम तवे पर रोटी डालें और तुरंत बाहर आ जाए, तो आएंगे क्या? और आई भी तो वह कैसी रहेंगी? कच्ची रहेंगी, खाने के योग्य नहीं रहेंगी। आप कोई बिजनेस करते हो और बिजनेस में आप कोई पैसा लगाते हैं तो सेटअप होने के लिए कम से कम 4-6 महीने का समय तो लगता ही है ना। आप कहेंगे आज दुकान खोली और आज ही मेरी लाखों का बिक्रा हो जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। और कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मैंने आज दुकान लगाई है और आज से आज ही मुझे मुनाफा चाहिए और आज मुझे मुनाफा नहीं मिल रहा है तो मैं दुकान बंद कर दूं, तो वह कभी सक्सेस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसी तरह से धर्म क्षेत्र में, धर्म के मार्ग में हम कहते हैं कि कई वर्षों से हम सामायिक कर रहे हैं, कई वर्षों से हम पूजा आराधना कर रहे हैं, कई वर्षों से हम तप जप कर रहे हैं, परंतु जो फल हमें चाहिए वो फल हमें नहीं मिलता है। तो ऐसा धर्म करके क्या फायदा? हम आज भी इस संसार में हैं, हमें आज भी मोक्ष नहीं मिला है। पंचम काल में मोक्ष मिलना संभव नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? हम धैर्यता का गुण खो बैठे हैं। कई विद्यार्थी होते हैं 10वीं 12वीं का रिजल्ट आना होता है और रिजल्ट आने के पहले ही घबराहट के मारे कई विद्यार्थी क्या कर लेते हैं? फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? धीरता का गुण नहीं है। कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए यदि वह विद्यार्थी रुक जाता तो क्या होता है? उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला हो। कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं कि जो स्टेट लेवल पे नंबर 1 था, एक घटना पेपर में पड़ी हुई कि नंबर 1 था पर रिजल्ट आने के पहले उसने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड कर लिया उसके बाद में सब तरफ उसकी वाह हो रही है, चर्चे हो रही है कि उसने नंबर 1 प्राप्त किया, परंतु क्या फायदा हुआ? धीरता के गुण के अभाव में उसने सारा अपना श्रेय, अपनी मेहनत, अपना जीवन सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इसलिए जीवन में हर क्षण, हर समय पर, चाहे धर्म क्षेत्र हो चाहे व्यवहार का क्षेत्र हो, उसमें धीरता का गुण होना अत्यंत जरूरी होता है। एक जगह पर ऐसे ही किसी चिंतक के द्वारा समझाया जा रहा था कि धीरता का गुण होना जरूरी है। अब जरूरी है, सब कुछ हो गया। युवा लोग होते हैं जो बात को कोई गंभीरता से लेता है तो कोई मजाक में ले लेता है। इसी ने ऐसे ही तर्क लगाते हुए कहा कि आप कहते हो धैर्य रखना, धैर्य रखना, धीरज का फल मीठा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो कि पानी को चालनी में रख के ले जाना है तो कितने वर्षों तक धैर्य रखना? क्या प्रश्न पूछा है? पानी को चालनी में ले जाना है तो कितने वर्ष तक धैर्य रखना पड़ेगा? वह चिंतक बहुत समझदार और बहुत गंभीर था। क्या आपके पास में है इसका जवाब? आपके पास में है इसका जवाब? परंतु वह बहुत ज्ञानी था। उसने कहा भाई, वर्षों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बस पानी जब तक बर्फ नहीं बन जाता तब तक धैर्य रखना, उसके बाद में तुम चालनी में भी उसे ले जा सकते हो। तो इस तरह से हर
बात का, हर समस्या का समाधान हमें मिल सकता है। बस किसकी आवश्यकता है? धीरता के गुण की आवश्यकता है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक सहन किया। कितने वर्ष तक? 12.5 वर्ष तक। एक नहीं, दो नहीं, हम 12.5 घंटे नहीं, 12.5 मिनट तक भी धैर्य नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। एक मच्छर आकर के बैठ जाता है हमारे शरीर पर ध्यान करते हुए तो हम विचलित तो हो जाते हैं और उसे तुरंत हटाने का प्रयास करते हैं। नहीं हटाए तो हाथ हिलाएंगे, पांव हिलाएंगे। कोई आकर गाली दे दे तो तुरंत उसको 100 गालियां दे देंगे। परंतु भगवान के, हम केवल भगवान के जयकारों से भगवान की प्राप्ति नहीं होंगी, जयकारों से केवल मोक्ष की प्राप्ति नहीं होंगी, अपितु हमें क्या करना है? ये गुण हासिल करना है। एक ज़्यादा नहीं, बस 3 गुण। पहला कौन सा? वीरता। दूसरा धीरता। और नंबर 3, तीसरा गुण है गंभीरता का। कौन सा गुण है? गंभीरता का। भगवान मुझे वीर बनना है, भगवान मुझे धीर बनना है, और नंबर 3 भगवान मुझे गंभीर बनना है। भगवान को क्या कहा जाता है? सागरवर गंभीरा। हम सागर के जितने गंभीर नहीं बन सकते तो कम से कम गागर के जितने तो गंभीर बने। गागर समझती ना? हंडा। तो गागर के जितने तो गंभीर बने, इतनी भी गंभीरता हमारे में नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, इधर कुछ सुनते हैं तो तुरंत जाकर के दूसरे की तरफ कह देंगे। एक घर से बात सुनी, दूसरे घर में जाकर के कह दिया, तो यह गंभीरता का गुण नहीं है। भगवान को लोगस सूत्र में यह उपमा दी गई है कि सागर वर गंभीर थे। सागर कैसा होता है? सागर कैसा होता है? गंभीर होता है। इतना विशाल सागर होता है, और यदि सागर उतावला हो जाए, उछृंखल हो जाए, यदि उसमें गंभीरता न रहे तो यह दुनिया पूरी पानी में डूब जाएंगी। नदी जो होती है कल 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 करते बहती है, परंतु सागर कभी आवाज नहीं करता। सागर में जीव जंतु, मोती, हीरे सब कुछ है, परंतु सबको अपने अंदर समाया हुआ है। उसी तरह से जो हमारा गुण है, कौन सा गुण होना चाहिए? श्रावक का भी एक गुण बतलाया गया है। श्रावक के 21 गुणों में एक गुण यह भी आता है कि वह कैसा बने? गंभीर बने। जैसे गणेश जी होते हैं, गणेश जी पता है ना? गणपति, गणपति जो होते हैं उनके कान बड़े होते हैं और पेट भी बड़ा होता है। तो क्यों होता है? हम सिर्फ उन्हें एक आकार मानते हैं, परंतु उनका आकार वैसा क्यों है? क्यों है पता है? क्योंकि जो भी बातें सुनते जाओ और पेट में समाते जाओ, इधर की बात उधर करना नहीं। जो भी समाज के घटक होते हैं, समाज के मुखिया होते हैं, जो भी बड़े स्थान को लेकर के बैठे होते हैं, वह 100 जनों की 100 बातें देखते हैं, और उनकी बात यदि वह इधर उधर करने लग जाए तो क्या हो जाएगा? संघर्ष पैदा हो जाएगा। और वह संघर्ष पैदा न हो, इसलिए हमारा मुख्य गुण क्या होना चाहिए? गंभीरता का गुण होना चाहिए। हम भगवान के जितनी गंभीरता न प्राप्त कर सके, परंतु कुछ अंश में तो भी हम गंभीर बने। इसलिए भगवान से हमें 3 वरदान मांगना है। नंबर 1 वीरता का, नंबर 2 धीरता का, और नंबर 3 गंभीरता का। आपके जीवन में, हमारे जीवन में वीर, धीर और गंभीर यह तीनों भी गुण प्राप्त हो, हम भी मोक्ष मंजिल को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम शांति। टाइम है कि भगवान?